नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मौर्य काल से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में से। पहला प्रश्न है हमारा, चाणक्य का अन्य नाम था। आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए भट्टस्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। और भी अन्य नाम की बात करें तो चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। और इनका जो मुख्य ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र, जिसकी मुख्य विषय वस्तु राजनीति विज्ञान माना जाना। राजनीति, इसकी जो मुख्य विषय है वो है राजनीति। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो आपका जो सही आंसर है वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है। मैकियावेली नाम का एक इतिहासकार है जिसका ग्रंथ है प्रिंस, और इसकी तुलना मैकियावेली के अर्थशास्त्र से की है। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो आपके जो ऑप्शन है, ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सुमुख। तो सुसीम का जो भाई था वो था अशोक। तो इसका आपका जो सही आंसर है अशोक। इन्होंने अपने भाई की हत्या कर राज सिंहासन पर बैठे, और इसके बारे में किंवदंती है, सिहली जनश्रुति के अनुसार इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन हत्या लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। तो आपका जो सही आंसर है वो है दोस्तों कारुवाकी। अशोक की पत्नी वह थी जिसने उसको प्रभावित किया सबसे ज़्यादा, उसका नाम था कारुवाकी। इसी कारण से इसी के नाम पर अशोक ने अपने एक शिलालेख का नाम रखा रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में जो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है उसमें जो सबसे ज़्यादा दिखी ये प्राकृत भाषा वो है मागधी प्राकृत भाषा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। अगला है, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा। तो आपका जो ऑप्शन दे रखा, ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। तो आपका जो सही आंसर है वो है तक्षशिला। बिंदुसार अशोक के पिता थे। इन्होंने अपने पुत्र को तक्षशिला में विद्रोह के रूप में भेजा था। और उसके बाद में अगर बात करें सेकंड, तो अशोक के बाद में उन्होंने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। किसको भेजा था? सुसीम को। तो सबसे पहले किसको भेजा था? अशोक को। और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देववान प्रियदर्शी भी था, अर्थात देव नाम प्रियदर्शी भी था। तो आपके जो ऑप्शन दे रखे, ए मौर्य सम्राट अशोक, बी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी भगवान महावीर। तो इसका जो सही आंसर है तो दोस्तों वो है मौर्य सम्राट अशोक को क्या कहा गया है? देव नाम प्रियदर्शी। और दोस्तों, इसका जो वर्णन मिलता है, जो अभिलेख है अशोक के, वो ईरानी शैली से संबंधित है। तो इसका भी वर्णन ईरानी शैली में मिलता है। और ये ईरानी शैली जो थी ये दारा प्रथम के शासनकाल में थी, और इसी से प्रभावित होकर इन्होंने अपने ग्रंथ और अपने अभिलेखों में इस शैली का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, अर्थात सबसे पुराना जो राजवंश था वो कौन सा था। तो दोस्तों वो था मौर्य, क्योंकि मौर्य के बाद ही गुप्त वंश आया, और गुप्त के बाद कण्व वंश, और कुणव के बाद में कुषाण वंश का शासन था। तो सबसे जो प्राचीनतम है वो है मौर्य वंश, और इसके जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और इस राजवंश को स्थापित करने में जिसका सहयोग किया था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो थे चाणक्य। अगला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन गया उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की, तो आपका जो सही आंसर होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य। किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। अशोक ने जो धर्म अपनाया था
दोस्तों वो था बौद्ध धर्म। किसको मनाया? बौद्ध धर्म। और इसको दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में, जिसका नाम था, भिक्षु का नाम था उपगुप्त, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? निग्रोध भी कहा जाता है। निग्रोध नामक भिक्षुक। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? अर्थात चंद्रगुप्त के शासन को बढ़ाने में जो मुख्य रूप से मदद की थी वो थे चाणक्य। चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची कला में जो सबसे ज़्यादा विशेषता देखने की मिलती है तो वो है बौद्ध धर्म की मिलती है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो दोस्तों वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय बीता वो है श्रवणबेलगोपाल में उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया, और ये कर्नाटक में पड़ता है, मैसूर कर्नाटक में। और इनको जैन मुनि, जो इन्होंने अपना जैन धर्म अपनाया था, और उनको जो दीक्षित करने वाले जो भिक्षुक थे वो थे भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो शासक थे वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य में जो मुद्राएं प्रचलित थी उनमें नाम था उनका पण। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश का शासक था। अशोक भी था, और बिंदुसार जो नहीं था वो है आपका अजातशत्रु, मौर्य वंश का शासक नहीं था, ये मगध वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक के बाद में जो राज सिंहासन पर बैठा वो था उसका पुत्र कुणाल, इसलिए उस कुणाल को दिव्यादान में धर्म विवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। विवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अर्थात मुद्रा राक्षस की जो रचना करने वाले हैं दोस्तों वो है विशाखदत्त। और इस विशाखदत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, इसमें चाणक्य को शूद्र कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? सॉरी, वृषल कहा गया है। क्या नाम दिया है? वृषल, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल। किसको कहा गया? चाणक्य को। किसमें कहा गया है? विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। आपके ऑप्शन दे रखा है, ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवता और राक्षस के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभी संधियों के बारे में। तो आपका जो सही आंसर है वो है डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो आपका जो सही आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे पहले जीते थे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अर्थात अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजवंश की स्थापना की जब उन्होंने कलिंग का युद्ध किया था। उस कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसका क्या कारण था? अत्यधिक रक्तपात हुआ था। लगभग 2.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस कारण से उन्होंने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर राजवंश की स्थापना की और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अर्थात अशोक के जो शिलालेख जहाँ नहीं पाए गए हैं वो है पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है दोस्तों? चाणक्य। और चाणक्य किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त। अगला है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश का हराने वाले अर्थात नंदवंश को पराजित करने वाले जो राजा थे वो थे मौर्य
और वो राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य राजवंश ने शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है उस समय मौर्य काल में, तो वो था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की जो दोस्तों पुस्तक का नाम है वो है इंडिका। तो आपका ऑप्शन सही है डी वाला। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है, विशेष रूप से वर्णन अर्थात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम दिया गया है वो है विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में। और वो क्या नाम दिया गया है? वृषल, जिसका अर्थ क्या बताया? निम्न कुल का बताया है। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, अर्थात जहां पे पाटलिपुत्र के वर्णन किया गया है वो है अर्थशास्त्र में। किसमें किया गया दोस्तों? अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषाएं, अशोक के जितने भी शिलालेख मिले उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है वो है प्राकृत भाषा का प्रयोग है। और प्राकृत भाषा में मागधी भाषा का सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है चंद्रगुप्त ने मौर्य राजा था जो दक्कन के अर्थात दक्षिण क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी। और इसका जो वर्णन मिलता है वो तमिल ग्रंथ है दो, एक का नाम है अहनानूर और दूसरे का नाम है मुरनानूर। इन दोनों ग्रंथों में दक्कन की विजय के बारे में वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने भारत को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। तो आपका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन 7 वाला सही है। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अर्थात कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी जो विषय वस्तु माना है वो दोस्तों माना है राजनीतिक नीतियाँ, जो आपका सही आंसर है बी वाला। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था। जो नहीं था वो है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के राजा तिस के पास सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा को वहाँ पर भेजा था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को जो सबसे पहले राजधानी बनाने वाले जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ए ईंटों का, बी पत्थरों का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तो आपका जो सही आंसर है वो लकड़ी का चंद्रगुप्त का महल। और इसका जो वर्णन मिलता है वो मेगास्थनीज के इंडिका ग्रंथ में मिलता है। इंडिका ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।